भाई भाई का नहीं है। एक कारगुजारी आई थी मस्जिद के अंदर में, बताई गई कि एक भाई को पैसों की जरूरत पड़ी, अपने बड़े भाई के पास गया, भाई मुझे 3 लाख रुपये की जरूरत है, जरा मुझे दे दो, मैं थोड़े थोड़े करके मैं आपको वापस लौटा दूंगा, कर्ज हसना के तौर पर दे दो। भाई के पास में पैसे पड़े हैं, लेकिन उसने उजर कर दिया, पैसे मेरे पास नहीं है और तू कुछ करता भी नहीं है, मुझे वापस तू कहां से ला करके देगा। मना कर दिया। उस छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, अगर कर्ज के तौर पर न दो तो एक काम करो, आप मुझे 3 लाख रुपये दो, मैं आपको लाख रुपये पर इतना इतना नफा दूंगा। भाई छोटा है, बड़े भाई से कह रहा है नफा दूंगा थोड़ा। कितना देगा? कि इतना टका दूंगा। अपने मुसलमान की कारगुजारी सुना रहा हूं। तो बड़े भाई ने कहा, हां तो ठीक है, ये ले जा और इतना टका मुझे हर महीने को देते रहना। अस्तगफिरुल्लाह। खैर खाही करना, भलाई करना, अच्छे अखलाक बताना, कहा आज हमारा मुआशरा इसके अंदर में से खाली हो गया। नफे पर दिया भाई ने, ब्याज पर दिया, सूद के ऊपर में दिया। वही छोटा भाई बड़े मदरसे के अंदर में गया और किसी बड़े आलिम से जाकर के बात की। उस बड़े आलिम ने छोटे भाई को पैसे दिए, जा अपने बड़े भाई को वापस कर दे और तेरे पास में जब आवे थोड़े थोड़े करके मुझे वापस कर देना। भाई ब्याज में से निकल जा, सूद में से निकल जा। ये अल्लाह से जंग का ऐलान है। अपनी मां से 70 मर्तबा जीना करने से भी ज्यादा बुरा काम है। इसमें हाथ मत लगा, इसमें सारी बरकतें खत्म हो जाएगी। मेरे भाई, इस्लाम हमें यह सिखाता है, खैर खाही का मामला कर, भलाई का मामला कर, अच्छे अखलाक वाली जिंदगी गुजारने वाला बन जा। अफसोस है जिस नबी ने दुश्मनों के साथ अच्छे अखलाक का व्यवहार किया, परायों को अपना बनाया, उसी नबी की उम्मत में आज भाई भाई का नहीं रहा है। परायों की बात छोड़े, अपनों ने हमें अपनों ने ही लूटा है, जिसके नतीजे के अंदर में आज हमारे बुरे अखलाक की वजह से गैरों के दिलों में से अल्लाह ने इस्लाम की मोहब्बत को निकाल दिया है। ऐसे रहो कि हमें देखकर गैर मुस्लिम अगर इस्लाम न लावे, लेकिन इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बन जावे। इस्लाम हमें यह सिखाता है। मुकद्दर में होगा, अल्लाह ईमान देगा। अगर वो न हो, कम अज कम हमें देख करके गैर मुस्लिम भी इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बने। ऐसा अल्लाह ने इस्लाम दिया, ऐसा नूरानी मजहब अल्लाह ने अता फरमाया कि जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया। इतना बेहतरीन धर्म अल्लाह ने दिया। हमें इस्लाम तो ये सिखाता है, यतीम बच्चे के सामने अपने खुद के बच्चे से प्यार और मोहब्बत मत करो। तो अपने बच्चे से लाड करेगा, यतीम को अपना बाप याद आ जाएगा। इस्लाम तो वो मजहब है जिसने यतीम के आगे अपने खुद के बच्चे से लाड और प्यार करने से मना फरमाया है। इस्लाम वो मजहब है जिसने बताया कि बेवा औरत के सामने अपनी बीवी से प्यार की बातें मत किया कर। तो अपनी बीवी से प्यार की बातें करेगा, बेवा देख रही है, उस बेवा को अपने शौहर की याद ताजा हो जाएगी। ऐसा अल्लाह ने मजहब अता फरमाया। इतना प्यारा अल्लाह ने मजहब दिया कि जिस इस्लाम ने बताया गरीब आदमी के सामने अपने पैसों की नुमाइश मत कर।
कि तेरे पैसों को देखकर गरीब का दिल दुखेगा, अपने पैसों के बलबूते पर गरीब को जो है दिल दुखाने वाला मत बन। इस्लाम ने हमको इस बात की तालीम दी है। अपनी दुल्हन बनकर जाने वाली बच्ची को जो देना है दे, अंधेरे में जाकर के दे दे, छुप छुप करके जाकर के दे दे, बंद मुट्ठी के अंदर में जाकर के दे दे, किसी गरीब के घर को पता न चले, वरना उस बेटी का दिल दुखेगा। मेरा बाप तो गरीब है, इसने तो अपनी बच्ची को इतना दिया, मेरा बाप मुझे जब दुल्हन बनाकर भेजेगा मुझे कहां से ला करके देगा। इस्लाम ने हमें यह तालीम दी है। इसको कहते हैं अच्छे अखलाक। कुरान करीम उठा करके देखो, अल्लाह पाक ने नमाज की बात आई एक फकरे में पूरा कर दिया, अकीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, वो तो फर्ज है। ज़कात का मामला आया, फरमाया वआतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। हज का मामला आया, कहा अल्लाह ने ताकत दी है, बैतुल्लाह का हज करो। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप का मामला आया, कहा माँ बाप के साथ भलाई का मामला करो। जब अखलाक की बारी आई है कुरान करीम में, आधे सफ़े तक अल्लाह ने अखलाक के ऊपर में अपने बंदों को समझाया है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिइब्निही या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे हैं, ए बेटा शिर्क कभी मत करना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। फिर आगे बताया वअमुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, बेटा भलाई का हुक्म करना, बुराई से अपने आप को रोकना और उम्मत को भी रोकना। अखलाक की बात आई आगे, ला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने मुंह चढ़ा करके बातें न करना, गुस्से वाले चेहरे से बात मत करना। कुरान कह रहा है हर एक से मिलो, हंसते चेहरे के साथ मिलो। मुसलमान से मिले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये वहाबी है, ये शिया है, ये वो है, ये चक्कर में आज का मुसलमान को सलाम नहीं करता। तेरा जो अकीदा है अपने घर में लेकर के फिर जब मुसलमान बनकर के बाजार में आए, मुसलमान तो वो होता है जो एक कलमा पढ़ने वाले को आपस में सलाम किया करता है। इस्लाम ने हमको ये तालीम दी है। ला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों से मुंह चढ़ा के बातें मत करो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो। 2 रुपये अल्लाह ने दिए हैं, आजीज़ी के साथ चलो। कितने भी अल्लाह ने पैसे दिया हो, प्रॉपर्टियां दी हो, अपने आप को झुका करके चलो। कुरान कह रहा है इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह तकब्बुर करने वाले को, शेखी बिगाड़ने वाले को अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता। फिर आगे फरमाया वक़सिद फी मशीक, चलने में मयाना रवी हो। हाँ, जब भी चले आराम के साथ में चले। वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, आवाज़ के अंदर में नरमी हो, आवाज़ नीची हो। कुरान कह रहा है इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे खतरनाक और बुरी आवाज़ तो गधे की आवाज़ होती है। कुरान अखलाक सिखा रहा है, और यही अखलाक काली कमली वाले ने उम्मत को सिखाए हैं और कहा कि दीन और मुसलमान में कामिल और मुकम्मल बनना है, इबादतों के साथ साथ अपने अखलाक को भी अच्छे बनाओ। खालिस इबादतें नहीं, इबादतों के साथ अपने अखलाक भी अच्छे बनाओ। घर वालों के साथ मोहब्बत के साथ रहो, बीवी का हक अदा करो, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं उनकी इज्जत करो, अपने बस्ती के जिम्मेदार बड़े लोग हैं उनका इकराम करो। कहाँ ये अखलाक है, और इसी अखलाक को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को सिखाए है।
इसलिए हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इबादतों के साथ साथ अपने अखलाक को कामिल और मुकम्मल बनाने वाला कहाँ यही सच्चा और पक्का मुसलमान है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको मरने के बाद कामयाबी देगा, और ऐसे आदमी को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इबादत में ऊपर हो, अखलाक के अंदर में ऊपर हो। और यही बात हमारे अकाबिरीन हमें समझा रहे हैं। बस हकीकत यह है, हम सच्चे और पक्के मुसलमान बनकर के रहें, दुनिया से जाएं तो अच्छे अखलाक को लेकर के जाने वाले बने। इसी को कुरान ने तालीम दी, इसी को हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है। अल्लाह ताला मौत तक हमें कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।